Assalamualaikum class. Today my topic of lecture is how to make a good questionnaire for research. रिसर्च करने के लिए हमें या डाटा कलेक्ट करने के लिए मैं कहूँ हमें एक क्वेश्चनियर चाहिए होता है जिसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उसके रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चनियर जो है जो हमारे डिज़ायरेबल चीज़ें हैं। लेट सपोज हम लोग मालूम करना चाहते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया है वो एग्रेशन का सबब बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चनियर बनाएंगे, एक क्वेश्चंस पे कंटेन एक पेपर पे क्वेश्चंस लिखेंगे और उसमें अपने जो हमारे रेलेवेंट पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स सोशल मीडिया के एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे। और वो सवाल एक किसी भी सवाल की जो रेशियो है वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ ए क्वेश्चनियर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक स्केल बनाएंगे या क्वेश्चनियर बनाएंगे और उसके रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। What is the definition of questionnaire? A questionnaire is a research instrument that consists of a set of questions or other types of prompts that aims to collect information from a respondent. क्वेश्चनियर बेसिकली रिसर्च करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अपनी डिजायरेबल पॉपुलेशन से। A research questionnaire is typically a mix of close-ended question and open-ended question. यहाँ पे क्या क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन बेटा वो होते हैं जिनमें आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना होता है। उसके लिए कोई आपको बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना पड़ता, कोई बड़ी स्पीच नहीं करनी पड़ती, कोई उसको जस्टिफाई नहीं करना पड़ता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओनली यू हैव टू आंसर इन यस और नो। जिससे आप सवाल कर रहे हो कि मुझे अभी सोना चाहिए, हाँ या ना, मुझे ये खाना चाहिए, हाँ या ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ता है किसी चीज़ के बारे में। उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसकी बहुत सारी लिस्ट्स होती हैं, उनमें से आपने एक चूज़ करनी होती है। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन में बात खत्म हो जाती है यस और नो पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ डाटा कलेक्शन क्वेश्चनियर कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं फॉर रिसर्च पर्पस, उसमें डाटा कौन कौन सा हो सकता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। व्हाट इज क्वालिटेटिव डाटा? ऐसा डाटा जिसमें न्यूमेरिक फॉर्म ना हो, जिसमें आप किसी चीज़ की क्वालिटी को मेजर कर रहे हो। जैसे हेयर कलर है, आई कलर है, अगर आप किसी की जीन्स को मेजर करना चाह रहे हैं, जैसे लेफ्ट हैंड है, राइट हैंडेड है, नोज़ की शेप क्या, ये सब चीज़ें किस में आती है, किसी चीज़ की क्वालिटी में। एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव? जिसमें आप न्यूमेरिकल चीज़ें लेते हैं, लाइक आपकी इनकम, आपका स्टेटस, आपका रिलीजन, आपके सिबलिंग्स कितने हैं घर में, वो सब चीज़ें, क्योंकि 1 2 3 4 5 इस रेशो में ले रहे हो आप। दिस इज व्हाट वी कॉल क्वांटिटेटिव डाटा इन नेचर। अ क्वेश्चनियर may or may not be delivered in the form of survey, but a survey always consists of a questionnaire। कि जो क्वेश्चनियर है वो डिलीवर नहीं होता फॉर्मेट में, सर्वे के फॉर्मेट में, लेकिन सर्वे में हमेशा जो टूल यूज़ होता है, जो हमने लास्ट सर्वे मैथड पढ़ा था, उसमें एक टूल यूज़ होता है, उसे कहते हैं बेटा क्वेश्चनियर। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं? Structured questionnaires collect quantitative data. The questionnaire is planned and designed to gather precise information. It also initiates a formal inquiry, supplements data, checks previously accumulated data, and helps validate any prior hypothesis. ऐसे क्वेश्चन जो हिस्ट्री बेस्ड हो, ऐसे क्वेश्चन जो पहले से सिलेबस का पार्ट हो, जैसे अगर आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट देते हैं बीपीएससी का या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें क्वेश्चन पहले से बताए जाते हैं, या फिजिक्स का आप एंटी टेस्ट देते हैं तो उसका एक सिलेबस होता है, उसमें से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हो। उसमें आपका नॉलेज चेक करते हैं, आपकी प्रीवियसली एक्सपीरियंस चेक करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। एंड व्हाट अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, जो पहले से प्री प्लान नहीं होते, आप एट द स्पॉट पूछते हो चीज़ें।
इसमें क्वालिटेटिव डाटा इंक्लूड होता है. द यूज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड सम ब्रांचिंग क्वेश्चन बट नथिंग दैट लिमिट्स द रिस्पॉन्सेज ऑफ अ रेस्पोंडेंट. द क्वेश्चन आर मोर ओपन एंडेड टू कलेक्ट स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट. कि आपका ओपन एंडेड डाटा होता है, आप उसको डिफरेंट ऑप्शंस देते हो, उसमें से उसने एक सेलेक्ट करना होता है, लेकिन वो चीज़ें प्री प्लान नहीं होती हैं. वो जैसे आप अगर गैट का टेस्ट अगर हम देखें तो आई नो उसमें मैथड्स पता होते हैं कि इस पोर्शन वाला टेस्ट आना है, लेकिन सवाल अनसीन होते हैं. तो ये भी खैर प्रैक्टिस पे मैटर करता है, एक्सपीरियंस पे मैटर करता है, लेकिन वो चीज़ें जो प्री प्लान नहीं होती हैं वो आती हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर में. What are the qualities of a good questionnaire? The design of a questionnaire will depend on whether the researcher wishes to collect exploratory information, any qualitative information for the purposes of better understanding or the generation of hypotheses on a subject, or quantitative information to test specific hypotheses that have previously been generated. जो क्वेश्चन का डिज़ाइन है वो रिसर्चर की विश पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. हालांकि उसको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या जो हाइपोथेसिस हैं उसके सब्जेक्ट के उसको जनरेट करने के लिए, या उसको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए जो पहले से काम हो चुका है उस पर दोबारा काम करने के लिए. व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चनियर्स? If the data to be collected is qualitative or is not be statistically evaluated, it may be that no formal questionnaire is needed. For example, in interviewing the female head of the household to find out how decisions are made within the family when purchasing breakfast foodstuffs, a formal questionnaire may restrict the discussion and prevent a full exploration of the woman's view and processes. Instead, one might prepare a brief guide listing perhaps 10 major open-ended questions with appropriate prompts listed under each. इसमें क्या है कि अगर डाटा जो कलेक्ट करना है वो क्वालिटेटिव है और उसको आपको न्यूमेरिकली जो है एवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें उसने एग्जाम्पल कह दिया एक फीमेल है, उससे आपने ये पूछना है कि घर की जो ग्रॉसरी है उसका डिसीजन वो कैसे करती है फैमिली में जब उसको कोई स्टफ़ लेना होता है ब्रेकफास्ट के लिए. तो अगर उससे हम फॉर्मल क्वेश्चनियर दे देंगे कि चंद एक क्वेश्चन बता दें उसको और उसका यस और नो का रिस्पांस ले लें, तो वो इनफ नहीं होगा उसका एक्सप्लोर करने के लिए उस फीमेल को, उसके व्यूज़ को और वो चीज़ें जो वो सोचती है ब्रेकफास्ट की चीज़ें लेते हुए. इससे बेहतर है हम उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन दें, बहुत सारी चीज़ें वो खुद बताए कि वो पैराग्राफ या स्पीच की सूरत में हमें बताए कि वो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चनियर. Again, the qualities of good questionnaire. Number one, formal standardized questionnaires. If the researcher is looking to test and quantify hypotheses and the data is to be analyzed statistically, a formal standardized questionnaire is designed. Such questionnaire are generally characterized by, अगर जो पहला हमने क्वेश्चनियर उस डाटा के लिए जो क्वालिटेटिव है जिसमें हमें किसी की करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है. सेकेंड वन क्वांटिटेटिव डाटा में चाहिए, तो रिसर्चर को अगर क्वांटिटेटिव डाटा चाहिएगा तो वो किस तरह का रिसर्च डिज़ाइन करेगा, किस तरह के क्वेश्चनियर डिज़ाइन करेगा. प्रिस्क्राइब वर्डिंग एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन टू इंश्योर दैट ईच रिस्पोंडेंट रिसीव द सेम स्टिमुलाई, कि वो वर्डिंग जो क्वेश्चनियर में वो यूज़ करेगा वो इस तरह की होनी चाहिए कि जितने भी लोगों से वो क्वेश्चनियर फिल कराएगा उन सब के रिस्पॉन्सेज उसके लिए सेम होने चाहिए. सेम इन अ सेंस कि सबके पास इक्वल तरह का क्वेश्चनियर जाए. प्रिस्क्राइब डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच क्वेश्चन टू इंश्योर interviews handle questions consistently and can answer respondent request for clarification if they occur. इस तरह का क्वेश्चनियर बनाना चाहिए कि अगर हम किसी को फिल करने के लिए दें उसको मुश्किल ना हो, उसको आप क्लेरिफाई कर पाएँ कि आप उसमें क्या चीज़ पूछ रहे हैं. वो चीज़ आपने टू द पॉइंट क्वेश्चनियर में लिखनी है जो आपकी डिज़ायरेबल चीज़ को सामने लेकर आती है, ना कि इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट्स लिख देनी है जिसमें आप वो चीज़ फाइंड आउट ही ना कर पाएँ जो आप करना चाह रहे हैं.
What are the characteristics of a well-designed questionnaire? A well-designed questionnaire should meet the research objectives कि आपने जिस चीज़ पर रिसर्च करनी है, कि क्वेश्चनियर वही क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपको जिस चीज़ के बारे में डाटा चाहिए, आपको डाटा चाहिए कि जो एग्रेसिव आप लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, क्या वो प्रोवोक करती है आपके अंदर एग्रेशन? एक बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, लाइक बेबीज़ को हम लोग टॉम एंड जेरी लगा के दे देते हैं। उसमें होता क्या है कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये समझाऊं कि उसमें बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया है कि टॉम जेरी को मारा है या जेरी टॉम को मारा है, तो वो उनने मार खाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वैसे ही अलाइव है। तो क्या चीज़ हम बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं कि अगर हम किसी को हिट करेंगे विद अ गन, विद अ हैंड पंप, विद अ कार, विद अ बॉल, एनीथिंग एल्स, तो उसे कुछ नहीं होना, उसने फिर से जिंदा हो जाना है। ऐसा नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस तरह के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से फैक्टर्स बच्चों को सेंसलेस बना रहे हैं, बच्चों को एहसास के बगैर बना रहे हैं। तो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव सपोज ये है, लेट्स सपोज, तो हम क्वेश्चनियर भी ऐसे बनाएंगे। दिस मे सीम ऑब्वियस बट मैनी रिसर्च सर्वेज omit important aspects due to inadequate preparatory work and do not adequately probe particular issue due to poor understandings। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चनियर बना देते हैं कि उनको जो चीज़ मालूम करनी होती है उस पर बात ही नहीं करते, तो उनको जो रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, जो वो फाइंड आउट करते हैं, वो रिस्पॉन्सेस उनके रिसर्च के लिए इनफ नहीं होते, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते। To a certain degree, some of this is inevitable. Every survey is bound to leave some questions unanswered and provide a need for further research, but the objective of good questionnaire design is to minimize these problems। हमेशा रिसर्चेज होते हैं लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं जिनको अगली रिसर्च में पूछा जा सकता है, लेकिन इट डजंट मीन जब आप रिसर्च करें तो सारे सवाल रहने दें कि ये नहीं पूछने, ये नहीं पूछने। ऐसा क्वेश्चनियर बनाएं जो मिनिमाइज कर दे इन चीज़ों को, कि अगली रिसर्च जब हो उसको उस पर थोड़ा काम करना पड़े। A well-designed questionnaire should make it easy for respondents to give the necessary information and for the interviewer to record the answer। जो अच्छा क्वेश्चनियर है वो इजी होता है रिस्पोंडेंट्स के लिए कि वो अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको दे, और इंटरव्यूअर के लिए कि वो अपने रिकॉर्ड आंसर्स के लिए जो वो चाहता है। एंड इट शुड बी अरेंज्ड सो दैट साउंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल। कि अरेंज मैटर में ये होना चाहिए सब चीज़ें रिसर्च, ताकि आप बाद में अपने जो है चीज़ों को सुन भी सके और उसे मज़ीद अच्छी तरह अपने रिसर्च को अंडरस्टैंड कर सके। It would keep the interview brief and to the point and be so arranged that the respondents remain interested throughout the interview। इस तरह से आपके क्वेश्चनियर होने चाहिए कि रिस्पोंडेंट्स बोर ना हो। अगर आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं, आप किसी से अपना क्वेश्चनियर फिल करा रहे हैं, वो बोर ना हो। अगले से अगले क्वेश्चन पे उसको लगे इसको मज़ीद पढ़ना चाहिए, उसको मज़ीद रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्वेश्चनियर इस तरह का इंटरेस्टिंग होना चाहिए। If we want to make our steps involved in making a questionnaire, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एक अच्छा क्वेश्चनियर बनाने के लिए? 9 स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है। नंबर 1, डिसाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकेंड वन, डिफाइन द टारगेट रेस्पोंडेंट्स, कि आपको किस तरह की पॉपुलेशन पर रिसर्च करनी है, हालांकि बच्चों पे करनी है, बूढ़ों पे करनी है, पेशेंट्स पे करनी है, इट्स अप टू यू। चूज द मैथड्स ऑफ रीचिंग योर टारगेट रिस्पोंडेंट्स, कि अगर आपने रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपको मैथड कौन सा चूज करना चाहिए। डिसाइड ऑन क्वेश्चन कंटेंट, किस तरह के क्वेश्चंस बनाने चाहिए। डेवलप द क्वेश्चन वर्डिंग, कि उनकी वर्डिंग कैसी होनी चाहिए। लेट्स सपोज मुझे डिप्रेशन का क्वेश्चनियर बनाना है, तो उसके कॉमन सिम्टम है कि उसमें हर वक्त दिल उदास रहता है, उसमें हर वक्त रोना आता है, उसमें हर वक्त तन्हा रहने को दिल करता है। तो मुझे वर्ड भी ऐसे यूज करने हैं जिसमें मैं डिप्रेशन पूरी तरह से जो है वो काउंट डाउन कर पाऊँ कि बंदा किस हद तक डिप्रेशन में है। पुट क्वेश्चन इनटू अ मीनिंगफुल ऑर्डर एंड फॉर्मेट्स, क्वेश्चंस इस तरह की हों कि उसका मीनिंग समझ आए।
चेक द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन इतने बड़े भी ना हो उसकी स्टेटमेंट कि अगला बंदा पढ़ते हुए भी उकताए। प्री टेस्ट द क्वेश्चनियर, पहले क्वेश्चनियर को तो पहले से खुद टेस्ट करना चाहिए। डेवलप द फाइनल सर्वे फॉर्म, और फिर एक फाइनल सर्वे फॉर्म बनाना चाहिए जिसमें आप ये लिख सकें कि आपका क्वेश्चनियर कितना रिलायबल है। हाउ टू डेवलप अ क्वेश्चन वर्डिंग, कि हमने क्वेश्चन के वर्ड्स किस तरह से चूज करने। सर्वे क्वेश्चन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स एज वी रीड, कि सर्वे क्वेश्चन जो हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड हो सकते हैं, ओपन एंडेड हो सकते हैं, एंड ओपन रिस्पॉन्स ऑप्शन क्वेश्चन हो सकते हैं। किन बातों का ख्याल करना है? It provides the respondent with an easy method of indicating his answer. He does not have to think about how to articulate his answer. उनको इस तरह के, अगर क्वेश्चन ये किसी को दे रहे हैं, उनको इस तरह के रिस्पॉन्सेस देने आगे जिस पर वो टेक कर सकें कि उन्हें ये मुश्किल ना हो कि वो अपना आंसर दें कैसे। उन्हें इतना ईजी करके वो बताना है। जैसे अगर वो ओपन एंडेड में जा रहे हैं, उसमें उन्हें जस्टिफाई भी करना है स्पीच के थ्रू या किसी भी तरह, तो उन्हें बताने में आसानी हो। इट प्रॉम्प्ट्स द रिस्पोंडेंट सो दैट द रिस्पोंडेंट हैज़ टू रियली लेस ऑन मेमोरी इन आंसरिंग अ क्वेश्चन। इस तरह के सवाल हो कि उनको ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर ना देना पड़े। रिस्पॉन्सेज कैन बी इजीली क्लासिफाइड, मेकिंग एनालिसिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि उनको आसानी से रिस्पॉन्सेज को, हमारे लिए भी आसानी हो कि उसको हम आसानी से क्लासीफाई कर पाएँ, उसके एनालिसिस कर पाएँ। इट परमिट्स द रिस्पोंडेंट्स टू स्पेसिफाई द आंसर कैटेगरीज मोस्ट सुटेबल फॉर देयर पर्पसेस। इस तरह की उस क्वेश्चन की कैटेगरीज बनानी चाहिए कि उनके पर्पसेस के लिए वो सुटेबल हो, लाइक जो वो चीज़ पूछना चाह रहे हैं उसी की तरह के रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। And when we make in questionnaire, we should know कि उसको मीनिंगफुल ऑर्डर और फॉर्मेट में हमने लिखना है। ये नहीं है कि एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं तो उसकी वर्ड्स इस तरह से हैं या हम उसमें अपना मीनिंग समझा ही नहीं पा रहे। ओपनिंग क्वेश्चन जिसका पहला पॉइंट है, ओपनिंग क्वेश्चन शुड बी इजी टू आंसर एंड नॉट इन any way threatening to the respondents. The first question is crucial because it is the respondent first exposure to the interview and sets the tone for the nature of the task to be performed. If they find the first question difficult to understand or beyond their knowledge and experience, or embarrassing in some way, they are likely to break off immediately. If on the other hand they find the opening question easy and pleasant to answer, they are encouraged to continue. क्वेश्चन ऐसे बनाना है कि रिस्पोंडेंट्स एक तो उससे फेयर फील ना करे उसको हल करने में। अगर उसका पहला क्वेश्चन इतना मुश्किल रख दिया जाएगा जिससे उसको करने में बहुत मुश्किल हो रही है, उसे लग रहा है उसके पास इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तजर्बा ही नहीं है, तो होगा क्या, उसको एम्बैरेसिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा और बाकी पूरा क्वेश्चन फिल करने से घबराएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ईजी टू अंडरस्टैंड है, उसकी मीनिंग समझ में आ रही है, या अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपकी जो ट्यून है इंटरव्यू लेते हुए, उसका क्वेश्चन पूछते हुए, इंटरव्यू के मेथड से आप पूछ रहे हैं तो उसका भी खास ख्याल रखना है, किस तरह की ट्यून यूज़ ना हो कि बंदा अगला कोई जवाब देने से ही घबराए। और इसके अलावा अगर उसे पहला आंसर आसान लग रहा है देना तो वो खुद को इनकरेज करेगा कि हाँ ये टेस्ट मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन फ्लो भी ज़रूरी है इसके अंदर। क्वेश्चन शुड फ्लो इन सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ऑर्डर so that one leads easily and naturally to the next. Questions on one subject or one particular aspects of a subject should be grouped together. Respondents may feel it disconcerting to keep shifting from one topic to another, or to be asked to return to some subject they thought they give their opinion about earlier. इस तरह के क्वेश्चन फ्लो होने चाहिए कि अगर आप एक टॉपिक सब्जेक्ट का ले रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसी तरह की चीज़ें उस टॉपिक में हो, उस सब्जेक्ट में हो। ऐसा नहीं है उसको एक ग्रुप बना दें कि उस ग्रुप के उस सवाल सेम एक ही प्लेस पे आप रख रहे हैं। इससे ये होता है कि वो उसे सॉल्व करते हुए आसानी होती है, उसको वो डिस्कनेक्ट नहीं होता अपने नॉलेज से, उसको शिफ्ट नहीं करना पड़ता एक जगह से दूसरी टॉपिक के ऊपर। और इस तरह के भी सवाल जो हैं वो बनाने चाहिए कि उसमें उसको इस तरह से लगे कि उसने पहले इसके बारे में ओपिनियन दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल कम ही बनाने चाहिए, लेकिन फ्लो होना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस बनाते हुए कि उसका कनेक्शन ना टूटे अपने नॉलेज के साथ।
क्वेश्चन वैरायटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी क्वेश्चनियर को बनाने में. Respondents become bored quickly and restless when asked similar question for half an hour or so. ये ह्यूमन नेचर है कि वो चेंजिंग पसंद करता है. अगर आप एक क्वेश्चनियर बना रहे हो और एक क्वेश्चन ही बार बार पूछे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं किसी से, तो उसने रेस्टलेस ही फील करना है ना. इट यूजुअली improve responses therefore to vary the respondent's tasks from time to time. An open-ended question here and there, if it is not analyzed, may provide much needed relief from a long series of questions in which respondents have been forced to limit their replies to pre-coded categories. Questions involving showing cards, pictures to respondents can help vary the pace एंड इंक्रीज इंटरेस्ट. क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पूछने चाहिए रिस्पोंडेंट्स से. उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें उसको रिलीफ मिले. पिक्चर्स दिखा दें कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद, उसको कोई वीडियो दिखा दें उस चीज़ से रिलेटेड, ताकि उसे क्वेश्चन के आंसर्स देने में थकावट महसूस ना हो. और वो क्वेश्चन जो उनके रिप्लाईज हैं, अगर वो एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे तो उनके रिप्लाई भी लिमिटेड हो जाएंगे. उनमें उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा कि ये क्या है कि एक ही सवाल बार बार कर रहा है. अगर डिफरेंट चीज़ें पूछी जाएंगी तो उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा. What are the physical appearance of questionnaire? Number 1. Use of booklets. The use of booklets in the place of loose or stapled sheet of paper make it easier for interviewer or respondent to progress through the documents. Moreover, fewer pages tend to get lost. कोई बुकलेट आप दे रहे हैं फिल करने के लिए क्वेश्चनियर की फॉर्म में, तो कोशिश कीजिए वो बुकलेट स्टेपल दो और इसको इस फॉर्मेट में आप अपना क्वेश्चनियर दें कि उसको करने में आसानी हो. वरना होगा क्या, जैसे आप कोई टेस्ट देते हैं जाकर, आप एंट्री टेस्ट भी देते हैं, अपना गैट का टेस्ट दे रहे हैं या किसी भी तरह के टेस्ट दे रहे हैं, आपने हमेशा ऑब्जर्व किया वो बुकलेट की फॉर्म में होता है. उस बुक के कलर्स चेंज होते हैं लेकिन फॉर्म बुकलेट ही होती है. तो होता क्या है, उस चीज़ से नुकसान से बचाने के लिए कि कोई पेज जो है वो आगे पीछे या गुम ना हो जाए. सेकेंड ऑप्शन, सिंपल क्लियर फॉर्मेट्स. The clarity of questionnaire presentation can also help to improve the ease with which interviewers or respondents are able to complete a questionnaire. कि जितने भी क्वेश्चनियर है उनकी प्रेजेंटेशन क्लियर हो. ऐसा ना हो कि ब्लर इमेज आया हुआ है या क्वेश्चंस ऊपर नीचे उनकी कोई तरतीब नहीं बन रही है, तो इससे क्या होगा, रिस्पोंडेंट को मुश्किल होगी करने में. थर्ड वन इज क्रिएटिव यूज ऑफ स्पेस एंड typeface. Is there anxiety to reduce the number of pages of questionnaire? This is the tendency to put too much information on a page. This is counterproductive since it gives the questionnaire the appearance of being complicated. Anxiety क्रिएट करता है ये चीज़. अगर आप एक ही पेज पर इतने सारे सवाल लिख देते हैं तो एक तो रिस्पोंडेंट के लिए एंजाइटी का बाइस बन रहा है और आप अपने लिए भी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं उसको चेक करना. क्वेश्चनियर दैट मेक अ यूज ऑफ ब्लैंक स्पेस अपीयर easier to use, enjoy high responses rates and certain fewer errors when completed. और जिनमें ज़्यादा स्पेस दी जाती है जिन क्वेश्चनियर में और साफ ट्रांसपेरेंट तौर पे लिखा जा रहा है, स्पेस ज़्यादा है, हर वर्ड समझ में आ रहा है, तो उसमें एक तो रिस्पोंडेंट के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी अच्छे आते हैं, दूसरा एरर भी कम आते हैं. यूज़ ऑफ कलर कोडिंग. कलर कोडिंग कैन हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनियर. इट इज़ ऑफन द केस दैट several types of respondents are included with a single survey. यानी wholesaler and retailers printing the questionnaire on two different colors of paper can make the handling easier. अगर आपको कभी चांस मिला है कोई टेस्ट देने का, गैट का या कोई भी एंट्री टेस्ट या कुछ भी, तो यू ऑलवेज ऑब्जर्व कि कलर चेंज होता है कॉपी का. कोई वाइट होती है, कोई पिंक होती है, कोई ग्रीन होती है. उससे क्या होता है, आप उनकी कोडिंग डिफरेंट कर देते हो, आपको आसानी होती है की डालने में कि कोड जे रखा, इसकी ये की बना ली, इसको इस कलर की ये की बन गई. आपको सिंगल सर्वे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं. नंबर लास्ट, इंटरव्यूअर इंस्ट्रक्शंस. Interview instructions should be placed alongside the question to which they pertain. Instructions on where the interviewers should probe for more information or how replies should be recorded are placed after the question. अक्सर आपने देखा है कि शुरू में इंस्ट्रक्शंस या
लास्ट पेज पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं आपने अपना पेपर सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से ऑप्शंस को चूज़ करना है, कैसे रफ पेज यूज़ करना है, हर चीज़ लिखी हुई होती है। वो बेसिकली होता क्या है कि जो बंदा वो काम कर रहा है, वो जो पेपर कर रहा है, उसको मुश्किल ना उसको करने में, उसके पास इंफॉर्मेशन हो कि उसको अपने रिप्लाईज किस एंगल से देने हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ज़रूरी है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ क्वेश्चन। A well-designed questionnaire is essential to a successful survey. However, the researcher must develop his/her own intuition with respect to what constitutes good design, since there is no theory of questionnaire to guide her. एक जो अच्छा क्वेश्चनियर है उसके लिए एक सक्सेसफुल सर्वे का होना ज़रूरी है, और जो बनाने वाला है उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन बेस में आती है कि उसको क्या लगता है कि कौन सा डिज़ाइन उसको चूज़ करना है एक अच्छा क्वेश्चनियर बनाने के लिए। अ गुड क्वेश्चनियर इज वन विच हेल्प डायरेक्टली अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, provide complete and accurate information, is easy for both interviewers and respondents to complete, is so designed as to make sound analysis and interpretation possible, and is brief। ऐसा क्वेश्चन अच्छा है जिससे आपको रिसर्च का अपनी डिजायरेबल रिजल्ट मिले, आप जो पूछना चाह रहे हैं वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले, इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट दोनों के लिए वो तरीका आसान हो, कंप्लीट हो। देर आर एटलीस्ट 9 distinct steps. Decide on for information required. Define the target respondent. कौन कौन से हो सकते हैं स्टेप्स? वन इज कि आपने ये डिफाइन करना है टारगेट क्या, कौन सी आपकी जो है पॉपुलेशन है, आपने इंफॉर्मेशन लेनी कैसे है, मैथड सेलेक्ट कैसे करना है, रीचिंग अपने रिस्पोंडेंट्स को पहुंचने के लिए कौन सा मैथड चूज करना है, कंटेंट कौन से चूज करने, वर्ड कौन से चूज करने, सीक्वेंस कौन सा क्वेश्चन का होना चाहिए, लेंथ कैसी होनी चाहिए, प्री टेस्ट करें और फिर डेवलप कर दें फाइनली। ये पूरी जो आपने हमने पढ़ा है हाउ टू डेवलप अ क्वेश्चनियर, उसकी समरी थी। होप सो आपको समझ आ गई होगी।